अपने दर्शकों को खबर बता देते हैं। छतरपुर में कर्ज से परेशान होकर एक परिवार ने जहर खा लिया। 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर भी। तो पिता और बेटे की मौत हो गई है। मां और बड़ा बेटा जो कि हालत उनकी गंभीर है, अस्पताल में भर्ती हैं। छतरपुर में कर्ज से परेशान होकर एक परिवार ने जहर खा लिया। 4 लोग परिवार में, जिसमें बताया ये जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। पिता और बेटे की मौत हो गई है। मां और बड़ा बेटा जिनकी हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती हैं। कर्जा था परिवार पर, जिसको लेकर काफी वक्त से परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था, परेशान था। जहर खा लिया परिवार ने। 2 लोगों की मौत हो गई, 2 अस्पताल में हैं, हालत गंभीर है। हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद तिवारी। अरविंद, पूरा मामला क्या है और जो अस्पताल में भर्ती हैं अभी मां और बेटा, उनकी क्या हालत है? मैं आपको बता दूं कि ये महज 10 किलोमीटर दूर है ये गांव, जहां पे एक परिवार ने एक मैसी ट्रैक्टर लिया था कि अपनी खेती बाड़ी और जो भी जमीन है वो करेंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनी से इन्होंने फाइनेंस करवाने की वजह से ये बहुत ज्यादा वो दबाव, 1 साल लगभग, मुझे जो जानकारी बताई गई है वो 1 साल के करीबन हो गया है। हालांकि उनके परिवार में कोई ऐसा बचा नहीं है जो बता पाए कि हमारी क्या स्थिति है और हमने क्यों खाया, लेकिन ये जो गांव के लोगों के द्वारा बताया गया है उसकी जानकारी के अनुसार इन लोगों ने, चारों लोगों ने ये जहर खाया है, इसलिए क्योंकि 1 दिन पहले ही एक प्राइवेट कंपनी वाले जिससे इन्होंने ट्रैक्टर, मैसी ट्रैक्टर लिया था, वो लोग गए थे और इनको धमका के आए थे कि अगर आपने हमें हमारा पैसा नहीं लौटाया तो हम आपकी जमीन कुड़क करवा देंगे और ट्रैक्टर तो ले ही जाएंगे। इस मामले को लेकर इन पूरे परिवार ने रात में जहर खा लिया और जब ये सुबह 10 बजे तक इन्होंने अपना गेट नहीं खोला और खुले नहीं, तो इसकी वजह से गांव के पड़ोसी लोगों ने उनको जाके देखा तो अंदर से गेट लगे हुए थे, तो तोड़ के जब इनको बाहर निकाला गया तो 2 लोग उस स्थिति में थे कि उनको जिला चिकित्सालय लाया गया और 2 लोगों की, जो पिता पुत्र हैं, उनकी मौत हो गई है। अब मामला ये है कि इन लोगों पर ये जिस प्रकार से कर्ज देते हैं प्राइवेट कंपनी वाले और ठगते हैं, इन पे क्या कार्रवाई होती है और क्यों? क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे मामले हैं कि लोग जब कर्ज लेते हैं तो कर्ज तो ये लोग देते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार से उनको दबाव डालकर और परेशान करते हैं कि पैसा लाओ। बेचारे गरीब लोग हैं, उनको कर्ज लेना तो ठीक है, उन्होंने कर्ज ले लिया, लेकिन किस प्रकार से चुकाएं ये भी प्राइवेट कंपनी वालों को सोचना चाहिए। और ये सिर्फ में एक सिंडिकेट सा चल रहा है पूरे छतरपुर जिले में। ये तो बिल्कुल दर्दनाक खबर, जहां पर कर्ज से परेशान होकर एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खा लिया, जिसमें 2 की जान चली गई, 2 की हालत गंभीर है। शुक्रिया अरविंद जानकारी के लिए। खबर दुर्ग से, जहां अज्ञात युवती की लाश मिली है। पुलगांव थाने के टेमरी गांव का ये मामला है। पहचान छिपाने के लिए सिर को पत्थर से कुचल दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंची है, एफएसएल की टीम पहुंची है। आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज खंगाली जा रही है। तो अज्ञात युवती की लाश मिली है दुर्ग में। अब पुलगांव थाने के टेकरी गांव का ये मामला है। पहचान छिपाने के लिए महिला के सिर को पत्थर से कुचल दिया गया। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है ताकि पता चल सके कौन है महिला, किसके साथ आखिरी बार देखी गई थी। तमाम जांच पुलिस कर रही है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है, जो मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अहम सबूत मौके से जुटाए जा रहे हैं। तो अज्ञात युवती की लाश मिली दुर्ग से। अभी तक पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि पहचान छिपाने के लिए सिर को पत्थर से कुचल दिया गया। चंद्रकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रकांत, कहां से इस युवती की लाश मिली है और कुछ पता चल पाया है इसके बारे में? देखिए, दुर्ग के पुलगांव थाना के टेमरी गांव के पास एक नदी है, वहां पे युवती की लाश मिली है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि एफएसएल की टीम का ये कहना है
कि युवती का गला घोंटकर हत्या किया गया है और पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे पर पत्थर से वार किया गया है। इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है, आसपास के लोगों से पता किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आसपास के जो थानों में गुमशुदगी रिपोर्ट अगर कहीं पे कोई दर्ज करवाया गया है तो उसका भी पुलिस जांच कर रही है और जांच का विषय भी इसमें जांच जारी है। लेकिन निश्चित तौर से ये, क्योंकि युवती का लाश मिलने से काफी ज्यादा यहाँ पे हड़कंप है, सनसनी फैली हुई है कि आखिर एफएसएल की टीम और पुलिस की टीम ये भी बता रही है कि संभवतः ये कल शाम या देर रात तक का घटना हो सकता है। जी शुक्रिया चंद्रकांत जानकारी के लिए। तो पुलिस पहचान की कोशिश कर रही है, आसपास के थानों से भी पूछताछ की जा रही है कि कहीं किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं कराई गई है। फिलहाल अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।